मेरे प्यारे दोस्तों, गाड़ी मैप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ VBA के 24th पार्ट की। और अब हम लोग समझेंगे इसके अंदर क्या एक और नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों लूप का एक और नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और उस नंबर्स में मुझे क्या करना है कि कुछ नंबर्स ऐड करने हैं। सपोज करिए मुझे सभी में 10-10 ऐड करना है। 10-10 वी एडेड इन दीज नंबर्स। अगर मुझे इन नंबर्स में 10-10 ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे क्या तरीका इस्तेमाल करना होगा, किस तरीके से मैं इसमें नंबर 10 ऐड कर सकता हूँ। यानी 10 नंबर्स इन्हें सभी में ऐड करना जरूरी है। तो कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं स्टेप। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं। और मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इंसर्ट पर, जिसको मैं क्लोज कर देता हूं और मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है। एक मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम लोग वहां पर जो है एक फंक्शन बनाएंगे, जिस फंक्शन का नाम रहेगा डू वाइल लूप। इसे कहते हैं डू वाइल। डू वाइल लूप का मतलब क्या है? डू वाइल तब तक करो जब तक कि आंसर ना आ जाए। डू वाइल जब तक आंसर ना आ जाए भाई, डू वाइल तब तक करो जब तक कि आपको रिजल्ट्स ये ना मिल जाए। डू वाइल करो जब तक रिजल्ट ये ना मिले। तो ऐड नंबर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। कमेंट करने के लिए हम लोग को कोट्स लगाना पड़ेगा, सिंगल कोट्स लगाने के बाद हम लोग लिखा ऐड नंबर 10 इन डेटा। 10 नंबर 10 जो है एवरी डेटा में हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है ऐड 10 इन ईच सेल नॉट इन एम्प्टी सेल्स में वो ऐड ना करे और सिर्फ ऐड करे और किस में करे, जिसमें डेटा है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है डिम आई एज इंटीजर। डिम आई एज इंटीजर, हम लोगों ने आई को एक इंटीजर बना दिया। आप कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं, आई ए बी सी डी जो आप रखना चाहें। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि आई इज इक्वल टू 1, यानी अगर आई है जो आपका वो 1 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आई बोल दिया हम लोगों ने, इंटीजर को बोला कि वो 1 के बराबर है। तो डू वाइल अगर वो 1 के बराबर है तो डू वाइल सेल्स जो है हमारे पास वो आई कॉमा 1, यानी कि जो आपका 1,1 डॉट वैल्यू जो भी इसमें वैल्यू होगी, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो अगर नॉट इक्वल्स टू आती है ब्लैंक, अगर वो ब्लैंक के इक्वल नहीं आती, मतलब उसमें कुछ वैल्यू आती है, तो आप ये काम करो जो अब हम बताने वाले हैं। अगर उसमें ब्लैंक आती है तो आप लोग करो कि जो सेल होगा I2 I,2 डॉट वैल्यू इसी सेल के अंदर बराबर होगा, मतलब (2) इसका मतलब क्या है, रो नंबर कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 जो होगा वो बराबर होगा कॉलम नंबर 1 में प्लस 10, कॉलम नंबर 1 में प्लस 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि कॉलम नंबर 2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी कॉलम नंबर 1 की वैल्यू के 10 ज्यादा, और आई फिर बदल जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो 10 प्लस कर दे तो आई को बदल देना है, आई जो भी होगा वो एक स्टेप बढ़ जाएगा और फिर लूप को कंटिन्यू रखना है। और लूप तब तक चलता रहेगा, लूप को कंटिन्यू, जैसे ही लूप खत्म होगा आई चेंज होगा, फिर उसके बाद देखिए एक बार करके देख लेते हैं, इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेप रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग बताते हैं कि किस तरह से ये जो है हमारा वर्क कर रहा है। और सबसे पहले i इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 मतलब 1,1 इज नॉट ब्लैंक, इज द वैल्यू इज 12 इज नॉट ब्लैंक। अगर 1,1 लेंगे तो हम लोग ब्लैंक नहीं है, इसमें वैल्यू 12 है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो कॉलम 2 है यानी कि B1 सेल है, उस सेल में जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी सेल 1 की, यानी कि 12 प्लस 10 के बराबर होगी। तो 12 प्लस 10 इज अ सेल 1, 12 प्लस 10 के बराबर होगी। और फिर उसके बाद जो आपका आई है वो बदल जाएगा। आई कैसे बदल जाएगा, आई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो 2 हो जाएगा और फिर लूप को दोबारा से पढ़ेगा, लूप वापस अगेन वो डू वाइल पर फिर से आ जाएगा और फिर से वो चेक करेगा। लूप का मतलब दोबारा से वो चेक करेगा डू वाइल, और डू वाइल जैसे ही वो चेक करेगा फिर उसे क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू बदल कर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने आई को एक इंटीजर बताया है और आई की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो वो लूप को दोबारा से कंटिन्यू करेगा विद द डिम एज इंटीजर। तो डिम एज इंटीजर से वो वापस कंटिन्यू करेगा और जैसे ही वो कंटिन्यू करेगा दोबारा से
तो उस तरीके से हमारा जो लूप है वो रन कर जाएगा फिर से, और वो तब तक रन करता रहेगा जब तक कि उसको ब्लैंक वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे ही उसे ब्लैंक वैल्यू मिल जाएगी लूप हमारा एंड हो जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके हम लोग को देखना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। F8 प्रेस किया, देखिए हमारा i की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब ये लूप को दोबारा से पढ़ेगा, डू वाइल, दोबारा से लूप को पढ़ा, ब्लैंक नहीं मिला उसे, फिर से किया उसने, F8 प्रेस कर रहे हैं, F8 प्रेस कर रहे हैं, डू वाइल तब तक करते चले जाएंगे जब तक उसे ब्लैंक नहीं मिलेगा। जैसे ही वो ब्लैंक ले लेगा वो लूप को एंड कर देगा। अब देखिए जैसे ही उसे ब्लैंक मिला उसने लूप को कर दिया एंड, तो वो ब्लैंक मिला, देखिए अब ऊपर चला गया है, लूप ब्लैंक मिला, ब्लैंक मिलते ही दोबारा जैसे ही F8 प्रेस करोगे ये देखिए एंड सब्जेक्ट एंड हो गया। जैसे ही आपको ब्लैंक मिला तो सब्जेक्ट एंड हो गया। तो बेसिकली ये सिंपल सा फंक्शन था डू वाइल लूप, जिससे आप लोगों ने इसको करा। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से लूप रन कर रहा है और लूप की वैल्यूज कैसे बदल रही हैं, किस तरह से हम लोग लूप की वैल्यूज को देख पा रहे हैं और किस तरह से व्यू कर पा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग लूप की वैल्यू चेंज भी होती है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट दोबारा से करूं और F5 एक ही बार में प्रेस कर दूं तो मेरा जो लूप है एकदम से कंटिन्यू हो जाएगा, रन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि डू अंटिल लूप, एक लूप और है हमारे पास, वो डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप का मतलब है कि तब तक करो जब तक की वैल्यू ट्रू ना मिले, जब तक करो तब तक जब तक ट्रू ना आ जाए। मतलब ये तब तक करना पड़ेगा आपको जब तक की वैल्यू ट्रू नहीं आती, जब तक ट्रू नहीं मिलेगा तब तक ये करता रहेगा काम। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं कमेंट सेक्शन, अंटिल कंडीशन इज गिवन ट्रू वैल्यू, मतलब इसका आंसर जब तक आपको ट्रू नहीं मिल जाता तब तक ये जो कंडीशन है ये रन में रहेगी और ये करता रहेगा काम। यानी कि इसका आंसर जो भी है आप लोग को वो जब तक ट्रू नहीं मिलेगा तब तक ये करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। डिम आई एज एन इंटीजर, मैंने इसे दे दिया है सिंपल। उसके बाद मैंने यहाँ पर बात की i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने बात की डू वाइल, डू अंटिल लिखेंगे, डू अंटिल सेल जो हमारा i है, डू अंटिल i इज ग्रेटर देन 4। हम लोगों ने बोला कि i जो है ग्रेटर देन 4 ना हो जाए तब तक करो, यानी डू अंटिल i इज ग्रेटर देन 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है i इज ग्रेटर देन 4 और उसके बाद हम लोग करेंगे सेल i कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, ये जो है वो बराबर होगी 20 के। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने 20 के दोस्तों, 20 के बराबर होगी ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि उनमें वैल्यू जो लिखी जाए वो 20 लिखी जाए, ठीक है। और 20 वैल्यू लिखी जाए और जैसे ही वो अगर ब्लैंक नहीं होगा, अगर मतलब अगर मान लो i की वैल्यू 4 से ऊपर नहीं मिलती है तो वो लूप दोबारा से कंटिन्यू करे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे नया डेटा लिखने का मौका मिले, या मैं दूसरी शीट भी ले सकता हूँ इस डेटा को रन करने के लिए। तो चलिए मैं दूसरी शीट पर इसको रन करवा देता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। देखिए दोस्तों इसको समझना बहुत सीधा है, सिंपल सी बात। अब मैंने क्या किया, जैसे ही F8 प्रेस किया तो उसने पढ़ा कि i जो है अभी क्या है 1, अभी i की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ रही है। ग्रेटर देन 4, i इज ग्रेटर देन 4, नो फॉल्स, इट्स फॉल्स। अगर फॉल्स आ रहा है तो वैल्यू क्या राइट कर दे 20, इट्स फॉल्स, इट डज नॉट गिव अ वैल्यू ट्रू। ट्रू वैल्यू देगा तो लूप एंड हो जाएगा, और फॉल्स वैल्यू दे रहा है तो इसलिए तो उसने सेल की वैल्यू पूछी कि भाई बताओ सेल की वैल्यू क्या है, तो उसने कहा 20। उसके बाद i की वैल्यू बदल चुकी है, अब क्या हो गई है 2 हो गई है, i की वैल्यू 2 हो गई है, तो फिर से वो बदल के फिर से लूप पर आया और फिर से चेक किया उसने कि i की वैल्यू इस बार क्या है, i की वैल्यू इस बार क्या है, इस बार 2 है। तो 2 इज ग्रेटर देन 4, नो इट्स नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो आपको यहाँ पे फिर से वो कंटिन्यू कर रहा है और तब तक ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि 2 की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। अब देखिए अब जो है लूप की वैल्यू 5 हो गई है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, एकदम से ऐड हो गया। देखिए लूप जो है i की वैल्यू 5 कर चुका है, तो इसकी वजह से जब लूप को उसने कंटिन्यू किया तो वो जो वैल्यू है वो बदल कर क्या हो गई, 5 हो गई। इस वजह से हमारा आंसर जो है नहीं आया है। सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।